हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं स्टेस मास्टर के आर सैनी के आर विकास स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेड लेवल 2024 का फाइनल रिजल्ट यहां पे जारी हो चुका है। इस रिजल्ट को लेकर कई सारे साथियों में अलग अलग तरह के डाउट्स बने हुए, उन सभी डाउट्स को इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हाँ दोस्तों, सेकंड ड्यू लिस्ट के अंदर कितनी कट ऑफ कम जा सकती है, कब तक आएगी, कैसे जो है यहाँ पर आपके पैनल वगैरह बनते जाएंगे, कैसे पता करें अभी आपको कौन सी पोस्ट यहाँ पे अलॉट होने वाली है। टाइपिंग वाली पोस्ट जिसका अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, जेडब्ल्यू और सीनियर कलर का, क्या उनकी कट ऑफ कम रहेगी, उनका रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसके अंदर डीवी और मेडिकल आपका कब तक हो सकता है, कब तक आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो सकती है, इन सबकी रिगार्डिंग बात करेंगे। साथ ही डीवी के लिए जो है जरूर डॉक्यूमेंट है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि डीवी और मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है अभी जो फाइनल रिजल्ट की, तो क्या इससे भी ज्यादा कट ऑफ बढ़ने वाली है क्या पोस्टों की, उसके रिगार्डिंग भी बात करने वाले हैं। थोड़ा सा अपन कट ऑफ के ऊपर देखेंगे कि किस किस जोन की कट ऑफ कितनी रही है और यहाँ कहाँ पे अपन जो है जोन चुनने में क्या गलती करते हैं। देखिए, कई सारे साथी ऐसे होंगे जो चंडीगढ़ के आसपास के होंगे, अजमेर के आसपास के होंगे, तो कम कट ऑफ पर सिलेक्शन लेने के लिए वो बाहर से भरते हैं, बेंगलुरु हो गया या और कहीं भी, चेन्नई हो गया, गुवाहाटी हो गया। लेकिन आप अभी इस सालों का जो ट्रेंड देखेंगे कि बाहर की जो कट ऑफ है वो अजमेर या जो चंडीगढ़ है इनके या तो आसपास या इनसे कम गई है। तो ऐसे में अपन जब अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और कट ऑफ भी लगभग सेम से रही है, तो आपको अपना जो आपका होम जोन है उसके नियर बाई जोन ही आपको चुनना चाहिए। तो यहाँ पे कई सारे साथी की गलती कर बैठते हैं। देखिए, कट ऑफ आप एक बार देख लेते हैं। अजमेर की यूआर की कट ऑफ देखेंगे 1 2 3 कैटेगरी के लिए, वही है आपकी 75 से आपके 80 82 तक है। इधर आप बेंगलुरु की देखोगे तो कट ऑफ में कोई ज्यादा फर्क यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। और गुवाहाटी की जो कट ऑफ है वो देख लीजिए, अजमेर के बराबर, अजमेर से भी ज्यादा कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है। तो एक साथी जो अजमेर का था, कम कट ऑफ के चक्कर में गुवाहाटी से गया, तो यहाँ पे गुवाहाटी में देखिए उसका सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन यहाँ पे अगर गुवाहाटी में सिलेक्शन भी हो जाता है और वही उतने मार्क्स में अजमेर पर सिलेक्शन हो जाता है, तो दोनों में कितना वेरिएशन है। गुवाहाटी अजमेर से बहुत दूर है और रेलवे की नौकरी अगर आप लोकल में करते हो, आसपास करते हो, अपने जोन के होम जोन के आस में, तो ही यहाँ पे सही रहता है, अन्यथा डिफिकल्टीज का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो आगे जो भी आप फॉर्म भरो, जो भी भाई लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो अभी अपनी कैंट्री तैयारी रखना चाह रहे हैं, तो वो इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। अब चलिए सबसे पहले देख लें दोस्तों, यहाँ पे देखिए चंडीगढ़ की कट ऑफ जो है आपकी कई जगह से कम गई है। यूआर की देखिए 80 81 पे है, जबकि आपकी गुवाहाटी की कट ऑफ आपने देखिए 84 है, और भी कई जगह की, बेंगलुरु है, कई जगह की कट ऑफ बहुत ज्यादा गई है। तो ऐसे में चंडीगढ़ जो कि बहुत ही अच्छी जगह मानी जाती है जॉब के हिसाब से, तो यहाँ को छोड़ के लोग बाहर से फॉर्म भरते हैं अच्छी कम कट ऑफ के चक्कर में, और यहाँ पे दाव उल्टा पड़ जाता है। कई सारे वीडियोस वगैरह भी बनते हैं, जैसे कि आप देखते हो सेफ जोन डेंजर जोन, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको बार बार हर वीडियो में यही बात करता हूँ कि सेफ जोन डेंजर जोन कुछ नहीं होता। आप अपने होम जोन के आसपास या अपने होम जोन से पोस्ट का प्रेफरेंस भरें और वहीं से आप अपनी जो आरआरबी चुने। अब देखिए, सबसे पहले 3 टाइप की कैटेगरी का रिजल्ट जारी हुआ है। 5 टाइप की टोटल कैटेगरीज हुई है। 1 नंबर पे सीसीटी सर, 2 पे स्टेस मास्टर और 3 पे गुड्स ट्रेन मैनेजर। अभी दोस्तों इन 3 का जो है रिजल्ट जारी किया गया है। पहला सवाल, क्या कट ऑफ बढ़ने वाली है? तो बिल्कुल दोस्तों आपकी कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली है। ये आपका फाइनल रिजल्ट था। जो कट ऑफ यहाँ पे जारी हो चुकी है, उससे कट ऑफ अब आगामी दिनों में जो सेकंड पैनल थर्ड पैनल आएंगे, उनकी कट ऑफ इससे कम ही रहने वाली है। ये फाइनल कट ऑफ थी। इस कट ऑफ को अगर किसी भाई ने पार कर लिया तो यहाँ पे अपना श्योर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी भी जो है दुविधा बनी हुई है, कई सारे साथियों के साथ में मिस्टेक होने वाली है। देखिए मिस्टेक क्या होगी, जैसे कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे को कौन से पोस्ट का अलॉटमेंट होने वाला है। तो देखिए सीबीटी 1 के अंदर कुछ चीजें तो क्लियर आपकी हो गई थी। कुछ साथी ऐसे हैं जो सभी पोस्टों के लिए यहाँ पे एलिजिबल थे, सभी कैटेगरीज के लिए सीबीटी 2 में बैठे, आपको वहां पता लग गया था। कुछ साथी ऐसे थे जो सिर्फ जीटीएम ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है उसी के लिए एलिजिबल थे, कुछ स्टेशन मास्टर के लिए एलिजिबल थे। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे अगर सिर्फ आप एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल थे और आपका इस लिस्ट में भी नाम आ गया, तो यहाँ से आपको अंदाजा लग गया होगा कि आपको उसी पोस्ट का अलॉटमेंट होने वाला है। अब किसी भाई का तीनों जगह में सभी पोस्टों में सिलेक्शन होता है, हालांकि इन दोनों पोस्टों का तो आपका रिजल्ट आया ही नहीं है, इन तीनों में आपका सिलेक्शन होता है, तीनों की कट ऑफ भी आप पार कर रहे हो। अब दोस्तों यहाँ पे बड़ा रोल रहेगा आपका प्रेफरेंस का। अगर आपने सीसीटीएस को सबसे ऊपर डाल रखा है और सीसीटीएस की कट ऑफ आप पार कर रहे हो, तो आपको सीसीटीएस यहाँ में मिल जाएगा, क्योंकि सीसीटीएस का जो है मेडिकल स्टैंडर्ड ज्यादा हाई नहीं होता है। कुछ साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने फॉर्म भरने में गलती की है। क्या गलती की है कि उनको पता नहीं था, तो इसलिए स्टेशन मास्टर को, ट्रेन मैनेजर को ऊपर रख दिया और सीसीटीएस को नीचे डाल दिया, और सबसे बढ़िया जो पोस्ट मानी जाती है सीसीटीएस की मानी जाती है। अब वो चाह रहे हैं कि हमारे को जो सीसीटीएस की पोस्ट मिले कैसे भी। तो देखिए इसके लिए एक ऑप्शन हो सकता है, अगर आप स्टेशन मास्टर का और ट्रेन मैनेजर का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है A2, इसमें अगर आप फेल हो जाते हो, तो फिर आपकी जो सेकंड प्रेफरेंस, जो लास्ट प्रेफरेंस है सीसीटीएस वाली, वो देखी जाएगी। तो ये आपकी खुद की रिस्क है कि आपका अगर आप A2 मेडिकल आप फिट नहीं हो पाते हो, तो आपको फिर पोस्ट अलॉटमेंट हो जाएगा।
कई सारे साथियों के साथ में अब एक और चीज होने वाली है, जैसे कि मान लो वो आपके ट्रेन मैनेजर या फिर स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है उनके लिए उनका सिलेक्शन हुआ, सीसीटी इसके लिए नहीं हुआ, और A2 इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा था। अगर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड आप फिट नहीं हो पाता आपका, तो फिर आपको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, फिर आपके पास में ऑप्शन ये रहेगा कि JAA और सीनियर कलेक्टर टाइपिस्ट जिनका रिजल्ट अभी तक होल्ड किया हुआ है, अगर उन पे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर उन पे भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर वो आपको यहाँ पे उसकी कट ऑफ वगैरह पार कर पा रहे होंगे तो वो पोस्ट आपको अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। तो अभी जो लिस्ट जारी हुई है इसमें कुछ साथी जो है अंदर बाहर जरूर होने वाले हैं, और इसमें सेकंड जो है आपके पैनल वगैरह है, जैसे कि आपने देखा होगा ग्रुप डी का 8-9 पैनल यहाँ पे जारी किए जा रहे हैं। तो जब तक 100% पोस्ट आपकी सारी नहीं भर जाती तब तक आपके पैनल आते रहेंगे। तो कुछ भाई लोग जो माइनर पॉइंटों से 0.02, 0.03, 0.1, तो ऐसे में आप लोगों की पॉसिबिलिटीज है अभी भी सिलेक्शन की। आप बिल्कुल हताश ना हो और अपनी तैयारी को यहाँ पे रेगुलर रखिएगा। तो कुछ ही पॉइंटों से आप रहे हो तो अभी भी आपकी यहाँ पे उम्मीद बरकरार है। अब दोस्तों बात करते हैं JAA सीनियर क्लर्क जो टाइपिंग वाली पोस्टें हैं, क्या उनकी कट ऑफ कम रहेगा। देखिए दोस्तों, जनरली ट्रेंड ये रहता है कि आपकी जैसे कि CCTS है, आपकी गुड्स ट्रेन मैनेजर है, इसमें CBT2 के बेस के जो मार्क्स है उन्हीं के आधार पर आपकी कट ऑफ तय होती है। लेकिन स्टेशन मास्टर में आपको साइको एग्जाम देना पड़ता है, टाइपिंग वाली पोस्टों में आपको टाइपिंग देना पड़ता है, तो इनकी प्रोसेस और लंबी हो जाती है। तो ऐसे में जनरली पीछे का जो है ट्रेंड देखा गया है कि स्टेशन मास्टर की जो कट ऑफ है वो सबसे कम रहती है यहाँ पे, और आप इस बार देख लीजिएगा स्टेशन मास्टर कट ऑफ कम है। इसके अलावा यहाँ पे कई जगह आपको जो JAA सीनियर क्लर्क है इनकी कट ऑफ भी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें टाइपिंग वगैरह का इश्यू रहता है। तो कई सारे साथी टाइपिंग को अवॉइड करते हैं, तो जो है बिल्कुल सीधा जो CBT2 के आधार पे जो सिलेक्शन होता है उन्हीं पोस्ट को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है कि जो है सीनियर क्लर्क और JAA की जो कि बहुत ही ऑफिशियल शानदार सबसे बढ़िया पोस्ट मानी जाती है, तो उनको भी लोग प्रेफरेंस देने लगे हैं। तो कंपटीशन वहां भी अच्छा खासा बना हुआ है। लेकिन दोस्तों किसी किसी जगह से आपको इनकी कट ऑफ डाउन देखने को मिल सकती है, और किसी जगह से हल्की सी आपको अब भी देखने को मिल सकती है। इसका रिजल्ट 1-2 लगभग 3 वीक के अंदर अंदर आपका जो है यहाँ पे इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा इन दोनों पोस्टों का लिए भी, और आपको डीवी और मेडिकल के लिए कॉल भी जल्द आने वाला है। तो यहाँ मोटा मोटा मान के चलिए कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका डीवी होने वाला है, और उसके बाद में कई सारे साथियों का जो मेडिकल है डीवी के साथ ही करवा दिया जाएगा, या फिर डीवी के 1-2 सप्ताह बाद में आपका मेडिकल करवा दिया जाएगा। मेडिकल डीवी के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, डिटेल से आपको मेरा अनुभव, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा कैसे डीवी हुआ था, क्या क्या प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा था, इसके अलावा मेडिकल में कैसे सारे कुछ प्रोसीजर रहते हैं वो आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। तो ये चीज आपको एक क्लियर यहाँ पे हुई होगी कि टाइपिंग वाली पोस्ट की जगह जो कट ऑफ है वो कहीं जगह से आपको डाउन भी देखने को मिलेगी 1 आध मार्क्स, और कहीं जगह से आपको अब भी देखने को मिल सकती है। साथ दोस्तों कुछ तो भाइयों में एक डाउट ये भी था कि सर कट ऑफ जो बनी है वो 100 में से बनी है फिर 120 में से बनी है। तो कट ऑफ आपकी जो बनी है दोस्तों वो 100 में से बनी है। यहाँ पे 100 को बेस मान के बनाई गई है, और आपके साइको और एप्टीट्यूड जो स्टेशन मास्टर के लिए 70% आपका CBT2 का और 30% रेसो साइको के आधार पे आपकी कट ऑफ यहाँ पे जारी की गई है। और इसमें आपके नॉमिनेशन वगैरह मार्क्स वगैरह सारी कुछ चीजें हैं। तो ये आपके 100 के ऊपर ये कट ऑफ जारी की गई है, सारा कुछ इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है जो भी रिजल्ट यहाँ पे जारी किए गए हैं। और दोस्तों जो अभी रिजल्ट जारी किया गया है उसमें जो रोल नंबर है, चाहे भले ही आपका 3 पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो रहा है, भले आपका 2 पोस्ट के लिए, भले आपका 1 पोस्ट के लिए, लेकिन आपका जो रोल नंबर है वो आपका एक ही बार यहाँ पे शो करेगा। ऐसा नहीं कि तीनों पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई कर रहे हो तो 3 जगह आपको रोल नंबर दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे फाइनल जब सिलेक्शन होगा तो आपको 1 पोस्ट यहाँ पे ऑप्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए भी ये पोस्ट कैसे मिलेगी आपको, एक तो आपका जो है प्रेफरेंस देखा जाएगा, उस पोस्ट का आपका मेडिकल देखा जाएगा, उस पोस्ट का आप जो है कट ऑफ देखा जाएगा। ये सब चीजें आप फुलफिल करते हो तो आपको पोस्ट का अलॉटमेंट हो जाएगा। लेकिन कई सारे साथी बिना जानकारी के जो आपके ट्रेन मैनेजर वगैरह हैं, आपकी स्टेशन मास्टर है, उन पोस्टों को CCTS से ऊपर डाले हैं, अच्छे खासे मार्क्स है, फिर भी अगर वो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह पास कर लेते हैं, साइको वगैरह उनका पास है, तो फिर उनको वही पोस्ट का अलॉटमेंट होगा, CCTS का पोस्ट का अलॉटमेंट यहाँ पे नहीं होने वाला। तो यहाँ से क्लियरली आपको सारी कुछ जानकारी मिली होगी। इसके बाद दोस्तों डीवी की रिगार्डिंग बात करते हैं, जैसे कि आपके जो फॉर्म भरने में कई तरह की जो मिस्टेक्स है वो हो जाती है, चाहे आपके जैसे EBC वगैरह पे आपने गलती से टिक कर दिया है, आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है, उन सबको लेकर एक अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें डिटेल से जानकारी दूंगा आपको कि कहाँ पे कौन कौन सी मिस्टेकों को कैसे कैसे सुधारा जा सकता है। डीवी में गलती होने से आपको बाहर कर दिया जा सकता है, ये कई सारे साथियों के साथ में ऑलरेडी ऐसा हो भी चुका है। तो इसके रिगार्डिंग भी अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यदि दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।